अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अगला हमारा लफ्ज़ है इम्पार्शल। इम्पार्शल कहते हैं जो पार्शल ना हो, जो किसी भी चीज़ के साथ मुंसलिक ना हो। अनबायस्ड को कहते हैं जिसका कोई एफिलिएशन ना हो, जिसकी किसी पार्टी के साथ कोई पार्शलिटी ना हो, उसको कहते हैं। गैर जानिबदार को बेतरफ को कहते हैं। भाई मैं इम्पार्शल हूँ, पॉलिटिक्स में वाकई मोहसिन मैं इम्पार्शल हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है। एनीवन हु, अगर नवाज शरीफ अच्छा काम करेगा तो मैं उसको प्रेज करूंगा, इमरान खान बुरा काम करेगा तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। ठीक है, बी इम्पार्शल इन एवरीथिंग। इम्पार्शल न्यूज कवरेज इज हार्ड टू फाइंड इन पाकिस्तान। बहुत कम ऐसा, जियो का अपनी एफिलिएशन है, समा की अपनी एफिलिएशन है, सो इम्पार्शल न्यूज कवरेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड हार्ड टू फाइंड। लफ्ज़ है जी इम्पैशन्ड। इम्पैशन्ड कहते हैं जिसमें बहुत पैशन भरा हुआ हो, जो जोशीला हो, जो जज्बाती हो, जो सरगर्म हो और जो पुरजोश हो, उसको कहते हैं। आई एम इम्पैशन्ड मोहसिन डेली अपलोड्स 10 वीडियोस। इम्पैशन्ड जो मोहसिन है ना, वो डेली 10 वीडियोस अपलोड करता है। अगला लफ्ज़ है जी इंपीरियल। इंपीरियल कहते हैं साम्राज्य को, शाहाना को, पुरजलाल को, पुरशौकत को, जो बादशाह से मुताल्लिक, उसको इंपीरियल कहते हैं। ब्रिटेन हैज नो इंपीरियल एम्बिशंस नाउ। आपको पता है ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी ब्रिटेन की कोई ब्रिटेन हैज नो मोर इंपीरियल एम्बिशन, कोई भी वो साम्राज्य उसकी एम्बिशंस नहीं रही। अगला लफ्ज़ है जी इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट कहते हैं गुस्ताख को, बदतमीज को, और जो गुस्ताख और बदतमीज होता है वो क्या होता है, गुस्ताख और बदतमीजी की वजह से उसको खारिज बहस कर देते हैं। लोग लिफ्ट ही नहीं कराते, लोग मुंह ही नहीं लगाते, कहते हैं यार ये तो इम्पर्टिनेंट है, इससे बात मत करो, ये तो इम्पर्टिनेंट है, ये तो गुस्ताख है। सो इम्पर्टिनेंट होने की वजह से लोगों का डिसकनेक्शन आपके साथ हो जाना और लोगों का अपनी बहस में आपको शामिल ना करना, वो कहलाता है, मतलब वो इस सिचुएशन को कहते हैं। ठीक है, गुस्ताख हो आप, इसलिए लोग आपको मुंह नहीं लगा रहे। शी इज टू फ्री विद हर टंग। वो अपनी जुबान के साथ बहुत फ्री है, कुछ ज्यादा ही फ्री है। एंड इज रादर इम्पर्टिनेंट टू पीपल, इसलिए लोग उसे मुंह नहीं लगाते, इम्पर्टिनेंट हो गए हैं, लोग उससे गुस्ताख समझते हैं। लफ्ज़ है जी इम्परवियस। इम्परवियस कहते हैं जो किसी चीज में नफूज ना कर सके। ठीक है, जो किसी चीज के अंदर घुस ना सके। बेसरायत पजीर को कहते हैं। एनीथिंग विच इज अनेबल टू गेट इनटू समथिंग ना, वो इम्परवियस है। The president remained impervious to the public opinions। और ढीठ टाइप के प्रेसिडेंट थे, वो impervious रहे, उसमें वो बगैर उनकी बेइज्जती जो थी ना, उनमें घुसी नहीं, लोग बेइज्जती कर रहे थे, he remained impervious। भाई टेंशन को नहीं, यानी कि बेइज्जती प्रूफ बंदा था। लफ्ज़ है जी इम्पिंज। इम्पिंज कहते हैं टकराना, लगना, तसादुम होना, मतजावज करना, किसी चीज के ऊपर लगना, किसी चीज को इफेक्ट करना। ठीक है, इफेक्ट भी इसको कहते हैं। द गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग विल सीरियसली इम्पिंज ऑन एजुकेशन बजट। जो सरकार अपने प्रोटोकॉल्स पे बहुत ज्यादा खर्च कर रही है ना, ये इम्पिंज करेगा एजुकेशन बजट को, और जो हर साल करता भी है। पाकिस्तान का बजट हमेशा इम्पिंज करता है सिक्योरिटी और हमारा बाकी चीजों का इम्पिंज करता है हमारे एजुकेशन बजट को, जो कि बहुत गलत बात है। इम्प्लैकेबल कहते हैं ना तस्कीन पजीर को, मतलब मैं इम्प्लैकेबल हुआ पड़ा हूं, बेशक मेरा 1000 लफ्ज पूरा हो गया है वोकैबुलरी का, लेकिन आई एम इम्प्लैकेबल। भाई मुझे और पढ़ाना है, मुझे 3500 पे जाना है, मुझे दोस्तों की सारी परेशानियों को खत्म करना है। मतलब ये है कि ये प्लेलिस्ट लेने के बाद आपको कोई और चीज वोकैबुलरी वाली पढ़ने की जरूरत ना रहे, तो GRE करने के बाद, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन करने के बाद यू विल बी प्लैकेबल। सही है, तो आपकी तस्कीन पूरी हो जाएगी। I was astonished at the old man's implacable will to survive। मैं बहुत हैरान परेशान था उस बूढ़े आदमी की इम्प्लैकेबल, नाकाबिल तस्कीन जीने की ख्वाहिश की वजह से। लफ्ज़ है जी इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट कहते हैं तामील को, तकमील को, पूरा होने को। जो 27वीं एजुकेशन पॉलिसी है ना, वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन नेक्स्ट मंथ। आपको पता है हमने और कुछ नहीं किया इन 17-80 सालों में, हमने एजुकेशन पॉलिसियां रोज बनाई, पिछली तोड़ दी नहीं बनाई, पिछली तोड़ दी नहीं बनाई, तो ये इंप्लीमेंट होगी अगले महीने में। अगला लफ्ज़ है जी इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट कहते हैं फंसाना, गिरफ्तार कराना, उलझाना। अक्सर ना दोस्तों को कानूनी मामलात में इम्प्लीकेट करा देते हैं। ठीक है, भाई इसको फंसा दो, दुश्मनों को कानूनी मामलात में इम्प्लीकेट करके तो उनका कर लेते हैं। His enemies had tried to implicate him in a robbery। उसके दुश्मनों ने उसको रॉबरी में इंप्लीकेट करने की कोशिश की। लफ्ज़ है जी इंप्लीकेशन। ठीक है, इंप्लीकेशन कहते हैं कोई किसी बात की मुराद
किसी इशारे को, किसी मकसद को, ठीक है, और चीजों के असर होने को और चीजों के चीजों के असर होने को भी कहते हैं, ठीक है, कि भाई फला ये जो तुमने मुझे गाली दी है ना, इसके इंप्लीकेशंस देखना फिर तुम कल, ठीक है। और दूसरा इसका एक ये भी है कि शी एक्यूज द पार्टी, उसने पार्टी को बुरा भला कहा, एंड बाय इंप्लीकेशन, और ये इशारा है कि उसने लीडर को भी बुरा भला कहा, अक्यूज इट्स लीडर टू, कि उसने लीडर को भी बुरा भला कहा। जब पार्टी को बुरा भला कहा तो इट इज एन इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन असल में इशारतन उसने लीडर को भी बुरा भला कहा।